अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम भाइयों को बहनों को एक नई वीडियो में खुशामदीद। आपने देखा हैदर भाई की जो वीडियोस आ रही हैं, बड़े खुश उसमें नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है खुशी की? क्या वजह है खुशी की? वैसे खुशी की भाई वजूहात हैं, वजह नहीं है, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़ा फैसला दे दिया। गुलाम हैदर की जो वाइफ है, जो कहती थी कि मेरे उससे 2-3 साल पहले तलाक हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि कोई तलाक नहीं हुई, झूठ बोलती है। हम शुरू से बताते आए हैं कि ये झूठ बोलती है, घटिया किस्म की औरत। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि ये झूठ इसका पकड़ा गया है। अच्छा, ये सब तो हो गया, अब आगे क्या हो सकता है? मतलब कि सीमा की तरफ से या जो उसके आप कह सकते हैं सहूलतकार थे जिन्होंने पहुँचाया, उनके लिए क्या क्या हो सकता है? देखिए रोशन भाई, अब वो लोग सीमा से पीछे हटना शुरू हो गए। एपी सिंह ने भी अपना हाथ, जो कहते हैं ना छतर छाया, वो छतर छाया वाला हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको याद है जब ये सीमा वहाँ गई थी आज से 4-5 महीने पहले, तो करनी सेना के एक अधिकारी थे मुकेश सिंह, उन्होंने ये कहा था, एटीएस को धमकी लगाई थी कि इसको फ़ौरन बाहर भेजो, बॉर्डर से धक्का मार दो पाकिस्तान की तरफ, वरना हम इसको खुद अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तो आज फिर उन्होंने एक धमकी लगाई और कहा है एटीएस को और दूसरी जांच एजेंसियों को ये वाज़ेह कर दिया है कि इसको फ़ौरन रिपोर्ट करो, वरना हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। और ये बताया जा रहा है, उन्होंने ये पहले भी ये इल्ज़ाम लगाया था, इसके जिस्म के अंदर एक चिप है, मौजूद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जाँच एजेंसियाँ ज़ाहिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, तो ऐसे थोड़ा ही है कि उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन जाँच एजेंसियों पर उसने सवाल कर दिया कि तुम लोगों ने इसकी सही तरह जाँच नहीं की। और वैसे इतना टाइम गुजर गया है, एटीएस ने इसके ऊपर तहकीक की और भी इदारे गए, लेकिन हमें पता नहीं ऐसा क्या था, कौन कौन से इसमें नेता अभिनेता वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था। और ये भी रिपोर्ट्स मिली थी कि एटीएस की गाड़ी यूज़ होती है सीमा को लाने ले जाने के लिए फार्म हाउस पे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इन सब के ऊपर तो सवालात उठेंगे, इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। जिस तरह से कि जब सीमा हिंदुस्तान दाखिल हुई थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, उनकी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। जो लोग इनको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे थे या जिन्होंने बना के दिए थे, वो भी इस वक्त जेल में हैं। इनका क्या होगा? जो अभी के सहूलतकार हैं, जिन्होंने अब की इन्वेस्टिगेशन की थी सीमा की कि ये दहशतगर्द है, एक नॉर्मल औरत है, या फिर ये साइको हो चुकी है, वो लोग क्या करेंगे? क्या लगता है आपको, उनके साथ क्या होगा? मैं जो समझता हूँ ना, जिस तरह एपी सिंह के ऊपर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का आशीर्वाद है, दुबई से कुछ कनेक्शन है, तो जिस तरह सीमा है, देखिए 3 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। आज इस केस को 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसके बाद उस बंदे का, उस क्रिमिनल का, उस जो विटनेस होता है, उसका केस का फैसला होता है। तो आप देख रहे हैं 6 महीने गुजर गए, अभी तक उस पर चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई। ये बहुत बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका आशीर्वाद हासिल है इसको, इसलिए इसको जो है वो अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया या इसको अभी जेल में नहीं डाला गया। और मैं समझता हूँ रोशन भाई, हो सकता है, देखें आने वाले चंद दिनों में कुछ भी हो सकता है। क्या उसको हो सकता है वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही हो, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही होगी, ये भी मुमकिन है। तो डिपोर्ट तो इसने होना ही होना है। दिसंबर का महीना जो है बड़ा अहम है, इसमें कहा जा रहा था कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वरना करनी सिंह के जो अधिकारी हैं, जो मुकेश सिंह जी हैं, उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया, पहले भी कहा था 4 महीने पहले, आज फिर उन्होंने ये कहा है, एटीएस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। कहा किस तरह की जाँच आप लोगों ने की है? बिल्कुल। तो बॉर्डर के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। बॉर्डर की जो एसएसबी जो दल होता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि भाई किस तरह की फ़ौज है, वो किस तरह की बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं कि कोई भी बंदा इनलीगल तौर पे इंटर हो जाता है किसी मुल्क के अंदर। हाँ, ये चीज़ तो समझ में आती है कि तारों के नीचे से कोई चला गया, पता नहीं चल पाया। जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग थे, जो चेक करने के लिए आते हैं, जैसे ये एक रास्ता बना हुआ, यहाँ से ऐसे गए फिर वापस गए हैं, वहाँ की तो समझ आती है कि बंदा छुप छुपा के किसी तरह निकल गया। लेकिन उस जगह से जहाँ पे चेकिंग हो रही है, गाड़ी की चेकिंग होगी, आईडी कार्ड आपके चेक किए जाएंगे, स्कैन किया जाएगा उनको, और उसके बाद आपको जिस भी कंट्री आप जा रहे हो अंदर जाने की इजाज़त होती है। और वहाँ पे भी ये सब कुछ अवेलेबल है। उसके बावजूद ये बहुत बड़ी बात है कि सीमा बच्चों समेत वहाँ से निकल आई है। और बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि तकरीबन महीना पूरा तो ये रूपोश रहे, बाद में ये पकड़े गए। और उन इदारों के ऊपर, एक तो होता है एटीएस के ऊपर तो सवाल उठेंगे, जो इदारे बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो डॉक्टर्स इसको देख रहे थे कि ये साइको तो नहीं है, उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे।
और जो पुलिस है, क्योंकि ये 1 महीना रुपोश रहे हैं, उनके ऊपर भी सवालात उठेंगे। कॉल्स आती हैं बाहर से, बाहर की कंट्री से, तो उस बंदे के ऊपर थोड़ा बहुत देखा जाता है उसको, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान का कनेक्शन हो। तो इंडियन साइड पे तो मेरे साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड हो जो मुझे बताते हैं कि हमें फ़ोन आया था हमारे इदारों की तरफ से, हमने आपसे बात की, हालांकि व्हाट्सएप पे बात की। ये कैसे पॉसिबल है कि सीमा के कनेक्शन का इदारों को पता ना हो हिंदुस्तान के? तो सवालात तो उठेंगे, बहुत सवाल उठेंगे। और यहाँ पे मज़े की चीज़ जो है ना वो यही है, हैदर भाई की खुशी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, और हैदर भाई ने हमें भी बताया है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन कामयाबी वक्त पे बताई जाएगी। जिस तरह से कि पहले मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है, अरशद भाई ने भी अपनी वीडियोस में बताया है कि कुछ चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे, और अभी भी ऐसा ही होगा। तो अरशद भाई, आपको क्या लगता है कि कितने दिन और लग सकते हैं सीमा को पाकिस्तान आने में? देखिए रोशन भाई, अगर जांच एजेंसियां इस चीज़ को सही तरह इन्वेस्टिगेट करती ना, तो अभी तक इसको वाइंड अप कर देना था इस केस को। लेकिन जब से इस केस के अंदर ये पॉलिटिशियन वगैरह और एक फ़िल्म प्रोड्यूसर जो है वो इन्वॉल्व हुए, तो उस वक्त से ये केस जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और AP सिंह आपको पता है घटिया तरीन इंसान है, बहुत बदकिरदार किस्म का इंसान है, जिसकी माँ बहन बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं करता। ये किसी भी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी होगी नहीं करता होगा। तो इसकी कोशिश ये होती है कोई भी केस जो इसके हाथ में आता है ये उसको डिले करे, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करे, और इस केस में भी उसने यही किया है। देखें शुरू में, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको। चंद दिन पहले मैंने एक अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो लगाई थी, बताया था, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि लप्पू को 3 लड़कों ने मिलकर मारा पीटा है। अच्छा, आप बाइक से गिरते हैं तो आपको चोट कहाँ लगती है? वो तो होता है ना कि चोट बाकायदा तौर पे नज़र आ रही होती है, खराशियाँ ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सर भी नीचे लगा है, तो वो एक तरीके से लगा होता है, पता चलता है कि बंदा बाइक से गिरा है। मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई आपको यूं मारे तो आपके यहाँ जख्म, गहरा जख्म बन जाए। कभी भी अगर टांग टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, कहीं रगड़े लगती है, ऐसा थोड़े होता है यहाँ पे एक जख्म बन जाए और होंठ सूज जाए आपके। ये AP सिंह ने और अमित जानी ने दोनों ने मिलकर इसको मारने की साजिश की थी, और मुद्दा डालना था पाकिस्तान के ऊपर, और सीमा के केस में इनको सपोर्ट मिलना था। इसलिए वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि उस वक्त वहाँ पे कुछ लोग आ गए, उन्होंने बीच बचाव करवा के वो लड़के भाग गए, जिसमें एक सुरेश था और एक और लड़का था। 2 लड़के अरेस्ट हो चुके हैं। तीसरा जो मुख्य इसका वो है आरोपी है, वो अभी हिरासत में नहीं आया। जैसे ही UP पुलिस उसको अरेस्ट करेगी तो वो खुलकर बताएगा कि किसके कहने पे इन्होंने किया था। तो वो काम भी इसको डिले कर, केस को डिले करने के लिए ही किया गया था। और AP सिंह की ख्वाहिश है, कोशिश है कि जितना ज़्यादा डिले हो सके, लेकिन अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, AP सिंह ने भी हाथ पीछे कर लिया है। जी जी बिल्कुल, उसका तो हाथ पीछे करना बनता ही है, क्योंकि पहले उसको भी यही लग रहा था, सीमा ने भी यही कहा था कि सीधा साधा बंदा है, पीछे नहीं आएगा मेरे, और ना ही उसके पास इतनी पावर है कि वो कुछ कर पाए। क्योंकि मेरी भी जब हैदर भाई से बात होती थी, मैंने 2-3 बार लिख के मैसेज किए, तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया कि भाई मुझे पढ़ना नहीं आता, आप ना मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करो। तो एक सीधे साधे बंदे को किस तरह से ये अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, तो ये चीज़ तो उसकी नाकाम यहाँ पे होती हुई अब हमें नज़र क्या आ रही है, यकीन हो चुका है, बल्कि इस चीज़ के वाज़ेह सबूत भी अब तो आ चुके हैं। और अगले चंद दिनों में पॉसिबल है, अगर तो हालात सीधे ना हुए, सीमा को पाकिस्तान ना भेजा गया, तो आपको हैदर भाई और रोशन अजीम साहब बॉर्डर के रास्ते से, तारों के नीचे से भी नहीं, और वो नेपाल के रास्ते से भी नहीं, बॉर्डर जो हमारा है ना तरीका, वाघा बॉर्डर वाला रास्ता, वहाँ से जाते हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि AP सिंह दुबई भाग जाए, क्योंकि उसके वहाँ पे कनेक्शंस हैं। और जिस नेटवर्क को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है हो सकता है ये बात ऐसी इस बात में साबित हो जाए कि इंसानी स्मगलिंग, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के लोगों को जब स्मगल किया जाता है इन कंट्रीज़ में, तो उसके बाद इस चीज़ के ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे एक औरत है, 2 साल से वो हिंदुस्तान एम्बेसी जा रही हैं कि मुझे इलीगल तरीके से कोई बंदा पाकिस्तान लेके आया था, लेकिन उसकी कोई ख़ास हिंदुस्तान एम्बेसी की तरफ से सुनवाई नहीं हुई। मैं कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो में उसके क्लिप भी चला दूँ ताकि आपको पता चल सके। और वो भी इधर दिल्ली साइड के ही रहने वाले हैं, पेरेंट्स के साथ, वो उसके बच्चों के साथ भी रब्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सीमा को भी इन चीज़ों का पता था, AP सिंह को तो अच्छे से पता है कि इस तरह के मामलात बड़ी मुश्किल से जाके सॉल्व होते हैं, और इन्होंने कोशिश भी यही की थी। लेकिन यहाँ पे हैदर भाई, रोशन अजीम साहब और बाकी जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा आगे तक ले के आए कि जो इदारे हैं, हिंदुस्तान के इदारे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा, वो हरकत में आ गए। हाँ, पाकिस्तान के इदारे भी इस चीज़ पे फौरी तौर पे हरकत में आए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है।
यहाँ पे जो चीज़ वायरल होती है उस चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ अच्छे इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अच्छे इफ़ेक्ट अब आपको नज़र आना शुरू हो चुके हैं, और जो सीमा की नज़र में अच्छे इफ़ेक्ट थे वो ये थे कि जी अब मैं वायरल हो चुकी हूँ पूरे हिंदुस्तान में और मेरे चैनल भी चलेंगे और पता नहीं क्या से क्या होगा। ख़ास तौर पे AP सिंह को और अमित जानी को यही लग रहा था। मूवी लेके आनी थी इन्होंने। आपको तो पता ही है हिंदुस्तान में कोई मूवी जो फ्लॉप होती है वो भी करोड़ों में कमाती है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। हाँ, तो यहाँ पे इनकी अब एक खुद की मूवी बनने जा रही है, फिर जेल में बैठ के ये मूवियाँ बनाएंगे बैठ के। अमित जानी को बहुत शौक था ना रियल मूवीज बनाने का। हाँ। अब वो अपनी भी मूवी बनाएगा, AP सिंह की भी मूवी बनाएगा, सीमा की भी मूवी बनाएगा कि वो रियल में क्या होने जा रहा है, क्या इनके साथ हो सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों आने वाले चंद घंटे भी आप कह सकते हैं या फिर मैक्सिमम यही महीना बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।